मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती हैं। मत हार गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार, देखिएगा आज एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं। और ये क्वेश्चन रिसेंटली हाल के दिनों में SCR एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस में, और कैट के एग्जामिनेशनों में पूछा गया है। तो देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन विशेष कैसे हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम देखते हैं कि जैसे देखिएगा यहाँ पे 11 है और यहाँ पर बेस 2 है और पावर Q है और फिर बेस 8 है। तो हम लोग नॉर्मली अगर पावर होता है 11 का स्क्वायर पावर होता है तो हम सभी जानते हैं कि 11 गुने 11 की बात कर रहा है। अगर पावर 12 का यहाँ पर 3 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि 12 गुने 12 गुने 12 की बात कर रहा है। लेकिन अगर बेस 3 हो जाए, अगर बेस 2 हो जाए, बेस 8 हो जाए, बेस 8 हो जाए, तो आखिर ये किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि आखिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको नॉर्मली हम लोग बाइनरी में, ये जो 2 दिया हुआ है इसको बाइनरी बोला जाता है, 8 दिया हुआ है तो ऑक्टा बोला जाता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले जैसे यहां पर जो 11 का स्क्वायर हम लोग देखे थे कि स्क्वायर था, लेकिन अगर यहां पर 11 है और अगर नीचे बेस 2 दिया हुआ है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो कुछ खास नहीं करना होता है, सिंपल सी बात है कि अगर कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, सबसे पहला इसको 1 मानेंगे और अगर 2 दिया हुआ तो अगली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर 1 है और 2 है तो 1 दूनी यहां पे 2 हो गया। अब सिंपल सा बात है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा? 2, और 1 गुने 1 क्या हो जाएगा? 1। अब टोटल को जोड़ देंगे, मतलब 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब यहां पर जो 11 जो दिया हुआ है, ये जो 11 दिया हुआ है, इस 11 को अगर हम लोग 11 जो है अगर इसका निकालेंगे हम लोग बाइनरी में तो क्या निकल जाएगा? इसका जो बेस 2 दिया हुआ था तो इसका क्या निकल गया? 3 निकल गया। सिंपल बात थी। अब यहां पर मैं ऑलरेडी 3 का पावर क्या दिया हुआ था? 3 का पावर 3 दिया हुआ था, तो इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 मतलब 3 तिया 9 तिया 27। तो देख लीजिए ये 27 हो गया। अब फिर देखिएगा 27 है और यहां पर में क्या दिया हुआ है? यहां पर जो दिया हुआ है बेस वो 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। और हम आपको बताए थे कि अगर इस प्रकार का अगर बेस 8 दिया हुआ हो, कुछ भी बेस दिया हुआ, तो क्या करेंगे? जैसे समझिए अच्छे से 2 7 दिया हुआ है और यहां पर बेस 8 दिया हुआ है, तो किसी भी हालत में इसको 1 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और बाकी जितनी भी संख्या होगी उसको 8 से मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस करते चले जाएंगे। जैसे यहां पर नीचे बेस 8 है तो 8 से करेंगे, अगर बेस 2 होता तो मल्टीप्लाई 2 से करते, अगर बेस 3 होता तो मल्टीप्लाई 3 से करते। जैसे देखिए यहां पर 1 है और यहां पर 8 है तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो कितना हो गया? 1 गुने 8 8 हो गया। अब देख लीजिए नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी कितना हो गया? 2, 8 गुने 2 16 हो गया। और जोड़ 1 गुने 7 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 16 7 कितना हो गया? 23 हो गया। मतलब ये जो पूरा दिया हुआ था, ये पूरा जो दिया हुआ था, स्क्वायर हो, क्यूब हो या फिर बेस हो, उस सब का फाइनल सॉल्यूशन कितना निकल करके आ गया? 23 निकल करके आ गया। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि 23 निकल करके आ गया तो ये तो अच्छी बात है। तो चलिए, क्या आप ये समझ गए कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ? जैसे अगर संख्या होती, कुछ क्वेश्चनों को आपको निकाल के दिखाना है। जैसे क्वेश्चन है 1 0 1 2 और 1 0 1 1 और यहां पर में क्या है? 2 है। तो आपको इसको निकाल के एक दिखाना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या होगा। दूसरा देखिएगा, फिर यहां पर में लिखिएगा 2 3 4 और नीचे यहां पर में कर देते हैं 3। इसको निकाल के दिखाइएगा। इसका निकाल के आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। और एक और फाइनली लास्ट 1 1 1 1 और नीचे
2, तो क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देख लीजिएगा क्या हो जाएगा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो पहला होगा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जो पहला होगा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। पहला हमेशा होगा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे बेस 2 है तो हमेशा हमको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 1 गुने 2 यहां पर 2 हो जाएगा, फिर 2 गुने 2 यहां पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, फिर 4 गुने 2 यहां पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब फिर 8 हो गया तो 8 गुने 1 8 लिख देंगे, 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर इससे करेंगे और जो भी होगा उस सबको गुना करने के बाद नीचे जोड़ देंगे और वही हमारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो ये रिसेंटली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखिएगा और बारीकी से समझिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, और इसको निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में आप डालिए, तो देखें कि कितने लोग इसको सोल्व कर पाए और समझ गए क्वेश्चनों को। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।